एक्सरसाइज 13.2 मेंसुरेशन और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। अगर दो ऑब्जेक्ट जिन दोनों का रेडियस अगर सेम हो जाए, इसका मतलब है दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दिया गया। ज्वाइंट करने के केस में ही दोनों की रेडियस कॉमन हो जाती है। तो ये रेडियस है और इस तरह से मैंने शेप बना दिया। क्वेश्चन में बोला है इस कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, कोन को स्टैंड किया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो इस तरह का शेप बनेगा। रेडियस बोला है दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर का है, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर का ले दिया। बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना है इन दोनों शेप को ज्वाइंट करने के बाद जो सॉलिड शेप बनी है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर। ठीक है। तो 1/3 पाई रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर हाइट 1, 2/3 पाई रेडियस 1 है, 1 का क्यूब आएगा और पाई का जितने भी 1 है उन सब में मल्टीप्लाई करोगे तो केवल पाई आ जाएगा अपॉन में 3। इसमें भी देखो 2 पाई 1 का क्यूब करें 1 ही आएगा, ओवरऑल 1 का 2 पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आएगा अपॉन में 3। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 का आएगा एलसीएम 3 पाई और 2 पाई जब मिलेगा तो आ जाएगा 3 पाई बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, सेंटीमीटर दिया है तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये फाइनली आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Rachel, an student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a aluminum sheet। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया और इसमें दोनों एंड पे टू कोन अटैच्ड एट इट्स टू कोन्स अटैच्ड एट, ये मुझे लग रहा है मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, कोन अटैच्ड एट इट्स टू कोन्स। ठीक है, इट्स टू एंड ये हटा, अटैच्ड एट इट्स टू कोन्स इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन में बोला है जो सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पे जो कोन है उनको अटैच कर दिया है और आगे कोन के बारे में भी बोला है और सिलेंडर की डायमेंशन के बारे में भी बोला है। आगे बोला है द डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है, पूरा मॉडल है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 है मतलब रेडियस 3/2 हो जाएगा। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था जो अटैच किया जाता है उसका भी डायमीटर सेम होता है जो ऑब्जेक्ट का डायमीटर होता है या जिससे अटैच किया जाता है। पूरे मॉडल का जो हाइट है, लेंथ है, वो 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में बोला है डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर, लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ ईच ऑफ कोन हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो कोन है उनका हाइट 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल है 12, ये 2 निकाल दो, बचा कितना 8 हो गया। ये 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट होगी। डायमीटर 3 था तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बोला है कि इसके अंदर एयर कंटेनर की तरह इसको यूज किया गया, मतलब इसके अंदर एयर फिल की गई है। तो एयर का वॉल्यूम कितना होगा, एयर कितनी फिल की जा सकती है, जितना इसका वॉल्यूम हो। तो हम इस टोटल का वॉल्यूम निकाल दें, वही एयर कंटेनर
या एयर उसके अंदर फिल हो सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये एक कोन है, ये सेकंड कोन है, दोनों ही सेम हाइट और सेम रेडियस के हैं, सेम डायमीटर के हैं, तो एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों ही सेम है, 2 का मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। इसके बाद ये जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है और ये हाइट है वो कोन की हाइट है, इसलिए डिफरेंस देने के लिए h' लगा दिया। पाई को पाई रखते हैं, रेडियस इसकी 3/2 होल स्क्वायर और हाइट सिलेंडर की 8 है, प्लस 2/3 पाई, इसका रेडियस r² यानी 3/2 होल स्क्वायर और हाइट कोन की हाइट 2 है। पाई 9/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 प्लस 2/3 पाई 9/4 इंटू 2। तो 2 जा 4 और 2 से ये कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8। पाई 9 2 जा 18 यानी 18 पाई आएगा। यहां से देख लेते हैं 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, ओवरऑल सब कुछ कट हो गया है तो 3 पाई आ गया। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 18 और 3 21 पाई, 21 पाई का वैल्यू है 22/7 और 7 3 जा 21, फाइनली ही 22 इंटू 3 यानी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप का मतलब चाशनी, और उसमें 30%, एक गुलाब जामुन में 30% यानी गुलाब जामुन का जितना अमाउंट है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है यानी चाशनी। पूछा गया है कि कितना सिरप, कितनी चाशनी 45 गुलाब जामुन के लिए चाहिए। लेकिन गुलाब जामुन का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है और जिसके दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल शेप लगा हुआ है। दोनों एंड हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, कुछ इस तरह का। 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ, है ना, लेंथ इनका दिया है पूरे गुलाब जामुन का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। diameter 2.8 होगा तो रेडियस कितना होगा 1.4, ये भी कितना है 1.4, तो 1.4 1.4 2.8 हो गया, टोटल है 5, बचा कितना, 5 में से 2.8 को माइनस कर दो 3.2 आ जाए, ठीक है, सॉरी 5 में से 2.8 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना शुगर सिरप चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा ये पूछा है, तो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम एक का निकालने के बाद 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल 45 जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसको हम 30% ले लेंगे, क्योंकि जितने भी गुलाब जामुन है उसका 30% क्वांटिटी शुगर सिरप का होता है, चाशनी का होता है, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आएगा उसका हम 30% ले लेंगे, जिससे हमें शुगर सिरप की क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन को। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं इसमें, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr²। बस वैल्यू डाल देते हैं इसके बाद।
हाँ वैल्यू पुट करते हैं 22/7, डायमीटर था 2.8, रेडियस होगा 1.4 इंटू 1.4, हाइट सिलेंडर का हाइट होगा 2.2 प्लस 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4 इंटू 1.4, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, ये दोनों कट हो गए, इसके अलावा कोई नंबर कट नहीं। अब 22 इंटू 1.4 तो कम से कम दोनों से कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है। 22 इंटू 1.4, 22 इंटू 1.4, बचा क्या 0.2 इंटू 2.2, ये फर्स्ट टर्म से बचा। सेकंड से क्या बचेगा 2/3, 22 कॉमन निकाल दिया है, 1.4 कॉमन निकाल दिया, 0.2 इंटू 1.4। याद रखना ये 2 इंटू वॉल्यूम था तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा इधर आएगा 4 और ये 4, 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28, 30.8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 1.4 को बाहर निकाल दिया है, 22 2 जा 44, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। 22 सॉरी 1.4 कॉमन निकाला, हाँ 0.2 बचेगा, प्लस यहां से देखो 14 2 जा 28 या 4 2 जा 8 और 14 8 जा 112, 1.12/3। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन इधर ही देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस है, 30.8 इंटू 0.44 प्लस 3 4 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, बचेगा 2, 3 7 जा 21। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 30.8 इंटू दोनों को ऐड किया 7 4 11 होगा और 3 4 7 1 8 यानी 0.81। ये हमें मिल गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमें ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम के लिए 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30.8 इंटू 0.81 इंटू 45, ठीक है। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, लेकिन 45 जो गुलाब जामुन है उसके अंदर 30% केवल सिरप है, शुगर सिरप है। तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप की क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 30.8 इंटू 0.81 इंटू 45 और 30% है, 30 का मतलब 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30.8 इंटू 0.81 इंटू 45, 3 जा 135 होल बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमें आंसर मिलेगा 338.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड्स मेड, ये पेन स्टैंड है of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression, ये 4 conical depression बने हुए हैं। The dimension of the cuboid are 15 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड की पहले बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी जो कोन का डिप्रेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस है और जिसकी डेप्थ यानी हाइट है कोन की 1.4 सेंटीमीटर। पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, यानी इसको बनाने में कितनी वुड का यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और इस जगह पे जहां पे ये कोन बनाया गया होगा इसमें वुड नहीं लगी होगी, यहाँ पे जो होल बना होगा कोन शेप में इसमें वुड नहीं लगी होगी, तो हम इनका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर ही तो ये बना हुआ है। तो पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उनको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे वुड नहीं है, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम नेम दे देते हैं V1 वॉल्यूम होता है L इंटू V इंटू H। तो L था 15, ब्रेड था 10 और हाइट थी 3.5। तो 15 इंटू 0 से डेसिमल शिफ्ट हो गया 35, मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52, 5525 यूनिट सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये कौन है, तो वॉल्यूम ऑफ फोर कौन है, 4 कॉन्स। तो 4 इंटू वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इसमें रेडियस दिया है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2 दो बार लिखेंगे, 1/2 का मतलब 1/4 हो गया और डेप्थ यानी हाइट दी है 1.4। तो 7 2 जा 14, 0.2 आएगा और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 इंटू 0.2 यानी 4.4/3। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और 1 आएगा, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम मैंने सिंबल दे दिया V2। याद रखना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर मैंने कहीं पीछे किसी क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है तो देख लेना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड का कितना यूज हुआ, V1 माइनस V2, यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से वुड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। 525 माइनस 1.466 माइनस कर लेते हैं 0.002 डिजिट ही काफी है। और 10 में से 6 को माइनस किया, इस डिजिट को हटा देते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लिया। तो 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 हुआ पॉइंट, इसके बाद 4 में से 1 गया 3 और 2 5 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इतनी वुड का यूज हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।